दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा मेंस वेयर की रिटेल की शॉप है और प्लस हम लोग होलसेल का भी बिजनेस करते हैं। दोस्तों अगर आपकी मेंस वेयर की शॉप है, अगर आपको होलसेल में स्टॉक चाहिए, आप दोस्तों हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आपको सभी प्रकार का आपको होलसेल में स्टॉक मिल जाएगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियोस के देखने के बाद में बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि सर हाउ टू डिस्प्ले इन रिटेल शॉप, क्योंकि वो अपने स्टोर में उनकी सेल जो पहले आ रही थी वो कम हो गई है। हो सकता है डिस्प्ले के कारण, हो सकता है प्रेजेंटेशन के कारण। तो मैं दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा, 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी रिटेल की जो डिस्प्ले है वो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ में दोस्तों आप जब ये इन चीज़ों को अपने शॉप के अंदर इम्प्लीमेंट अगर कर लेंगे तो 100% मैं बोलता हूं आपको कि आपकी जो रिटेल की जो सेल है वो धीरे से ऊपर हो जाएगी। टाइम लगेगा उसको, ऐसा मैं नहीं बता अलादीन का चिराग नहीं है कि मैंने आपको बोला और वो तुरंत हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद में ही जाकर के ये होगा। लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट आपको करना है, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दोस्तों आता है फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। दोस्तों बहुत सारे रिटेलर्स ऐसा सोचते हैं कि हम अपने स्टोर के अंदर जितना स्टॉक हो सके उतना स्टॉक हम भर लें। ये बहुत ही ज्यादा गलत तरीका उनकी सोच का। दोस्तों आपके पास में ना अगर मान लीजिए 50 पीस अगर टी शर्ट का होगा और कस्टमर को आप पूरी 50 पीस दिखा देंगे ना, फिर भी अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देगा। आपके पास में क्वालिटी नहीं रहेगी तो वो छोड़ देगा। लेकिन अगर आपके पास में केवल 10 पीस होगा, 10 पीस भी क्वालिटी वाला होगा ना, उसमें से 2 पीस कस्टमर आराम से ले लेगा। तो आपको पहले अपनी मंशा को बदलना होगा, थॉट प्रोसेस को बदलना होगा, समझना होगा। आप देखिए बड़े बड़े जब स्टोर के अंदर जाते हैं जैसे लीवाइस, रंगरेल, पेपे, वहां पे क्या करते हैं, डिस्प्ले के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब अगर जीन्स की भी बात करूं तो उनके पास मुश्किल से मुश्किल 10 वैरायटी ही रहती है, उसमें से भी कस्टमर आराम से 2 या 3 पीस ले लेता है। वही चीज आपको अपने स्टोर के अंदर करना रहेगा। आपको हमेशा हमेशा क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करिए, कम माल भरिए। ज़्यादा नहीं है कि जो स्टोर पे आए उसको लगना चाहिए ऐसा भरा हुआ मत करिएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करिए, आपके पास एक एवरेज बना लीजिए कि जैसे मुझे टी शर्ट है, मुझे एक साइज के अंदर टी शर्ट में मात्र 50 पीस रखना है। आप 55 पीस होगा तब भी कम कर दीजिए, मुझे 50 पीस ही रखना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में केवल 200 पीस रहेगा केवल एक कैटेगरी के अंदर। इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बोलूंगा धीरे धीरे करके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगेगा। सेकेंड नंबर का दोस्तों था विंडो डिस्प्ले शुड बी अट्रैक्टिव विथ लाइटिंग स्ट्रिप। जो स्ट्रिप टाइप का आता है ना, आपका अगर विंडो है, आपने अगर विंडो डिस्प्ले कर रखा है तो शीशे के ऊपर स्ट्रिप लाइट पहले लगवा लीजिए, मल्टी कलर वाली स्ट्रिप लाइट लगवाए, उससे बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। आप देखिए जब आप रास्ते से जा रहे होंगे आपको 2 दुकान दिखती है, एक दुकान में लाइट दिखती है, एक दुकान में थोड़ी सी नॉर्मल लाइट दिखती है, आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा? तो यही सेम चीज आपको एज अ कस्टमर के हिसाब से अपने स्टोर को सोचना है कि कस्टमर किस तरीके से अट्रैक्ट होगा। कस्टमर जो है वो अलग अलग जो लाइट्स आती है, अभी तो कौन सी लाइट आती है, जो आपको एक ऐसी लाइट भी आती है जो कि जैसे चलती हुई लाइट रहती है, ठीक है, बॉक्स टाइप का रहता है, वो चलती हुई लाइट, उसके ऊपर सारे स्कीम्स लिखे होते हैं। तो वो उस चीज को भी आप अपने स्टोर के ऊपर इंक्लूड करिए, तभी जाकर के कस्टमर को अट्रैक्ट होगा और वो आपके शॉप के ऊपर विजिट करेगा। तीसरे नंबर का दोस्तों आता है आउटसाइड साइनेज बोर्ड शुड लुक गुड। दोस्तों बहुत लोगों को मैंने ये देखा बोर्ड लाइट ही जलाना भूल जाते हैं, बोर्ड बहुत गंदा होता है, अट्रैक्टिव बोर्ड नहीं होता। बोर्ड से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से कस्टमर के एंट्री के लिए आपका मेन फ्रंट ग्लास पे डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, मैनिक्विन डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, उसी तरीके से एक अच्छे बोर्ड की पहचान होती है कि अंदर जो स्टॉक है वो बहुत बढ़िया होगा। तो आपको फोकस करना होगा कि आपका जो साइनेज बोर्ड है नीट एंड क्लीन होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए वाला बोर्ड लगाइए। आप जो नॉर्मल जो आपको साइनेज वाला बोर्ड आता है, जो फ्लेक्स वाला आता है, वो भी आप लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी अच्छा होगा, लेकिन वो साफ सुथरा
होना चाहिए। फोर्थ नंबर का दोस्तों आता है हमारा स्टोर डिस्प्ले शुड बी क्लीन एंड इजी टू लुक। आपका जो भी डिस्प्ले आप कर रहे हैं ना, जैसे ही कस्टमर है उसको बहुत ही कंफर्टेबल फील होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चलना चाहिए, अंदर एंट्री करे तो उसको स्मेल अच्छी आनी चाहिए, और जैसे अंदर घुसे ना उसको बहुत ही इजी, मतलब ऐसा भरा नहीं स्टॉक रहना चाहिए, बट डिस्प्ले बहुत अच्छा लगना चाहिए कि उसको सब कुछ समझ में आएगी। ये टी शर्ट का सेक्शन है, ये जीन्स का सेक्शन है, ये ट्राउजर का सेक्शन है, ये फुल स्लीव का सेक्शन है, ये हाफ स्लीव शर्ट का सेक्शन है, तो वो इजी तरीके से उसको वो समझ में आ जाएगा। फिफ्थ नंबर का दोस्तों आता है डिस्प्ले इन सच वे दैट कस्टमर कैन सेलेक्ट देम। अपने स्टोर को देखिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, इसका बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए आप दो बंदे आपके सेल्समैन है और आप है और एक और बंदा हेल्पर है, तीन बंदे आप अपने स्टोर को देखते हैं। अब अगर तीन में से मान लीजिए 4 कस्टमर आते हैं, 5 कस्टमर आते हैं, शायद आप उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि वही अगर 10 से 15 कस्टमर आपके शॉप के अंदर एंट्री हो जाए, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा किस तरीके से एंट्री आपकी बढ़ने वाली है, तो अगर मान लीजिए 10-15 कस्टमर अगर एंट्री होता है तो आप किसको किसको दिखाएंगे, वो दिखाने वाली बात हो जाती है। और प्लस अगर आप जितना दिखाएंगे उतना माल भी ऊपर फैल जाएगा, और फिर क्या होगा, आपको ही दिक्कत होगी कि आप माल को हटाएंगे कि कस्टमर को अटेंड करेंगे। तो अपने स्टोर को ऐसा करिए कि पूरा का पूरा स्टॉक वो डिस्प्ले में आ जाए। 6 नंबर का आता है दोस्तों मेक कॉम्बो ऑफर एंड रोटेट स्टॉक फास्ट। आपको क्या करना है, सिंगल पीस ना बेच करके आपको कॉम्बो में बनाना है। 1000 में 3, 1200 में 3, 1500 में 3, 2000 में 3, 3500 में 3, इस तरीके से करके कॉम्बो में सेल करेंगे तो आपका जो बिल वैल्यू रहेगा वो भी अप जाएगा, साथ में स्टॉक आपका बहुत जल्दी फास्ट होगा, और कस्टमर को भी एक बेनिफिट जो है कॉम्बो में ही दिखता है। अब अगर मान लीजिए आप सिंगल पीस अगर बेचते हैं तो आप 400 रुपये की बेचिए, लेकिन अगर 3 पीस अगर कोई कस्टमर लेता है उसको 1000 रुपये की लीजिए। तो दिन में अगर मान लीजिए 10 भी कस्टमर ऐसे आ गए तो आपकी 10,000 रुपये की सेल हो गई और आपका स्टॉक भी बहुत जल्दी फास्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मैं बोलता हूँ सक्सेस होने से कोई आपको रोक नहीं सकता, और ये सारा का सारा हम अपने स्टोर के अंदर इंप्लीमेंट भी करते रहते हैं। 7 नंबर का दोस्तों आता है मस्ट डू एडवर्टीजमेंट इन ऑल सोशल मीडिया। आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा अगर आपको अपने कस्टमर को आपके शॉप तक बुलाना है तो, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आप इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर फ्री में ऐड तो करते ही हैं, साथ में उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च करिए, 200 300 500 रुपये का रोज़ का बजट करिए। आप देखिए अगर वो बजट करेंगे आपके पास में कस्टमर आएंगे। लोकल एरिया में ही आपको अपना एडवर्टीजमेंट करना है ताकि आपके स्टोर तक लोग पहुँच सके। ये आप समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपको सेल बढ़ानी है, क्योंकि देखिए अगर आप 500 रुपये का अगर मान लीजिए एक भी कस्टमर अगर आपके दुकान के ऊपर शॉप के ऊपर आता है और अगर वो आपका प्रॉफिट वो 2000 रुपये का देके जाता है तो वो एक कस्टमर से ही आपका उस दिन का पूरा हो गया। और अगर मान लीजिए कि और भी सारे कस्टमर अगर आ जाते हैं तो 500 रुपये में कितने 3-4 कस्टमर आपके पास में आ गए और वो 4 कस्टमर 10,000 रुपये का बिल करके गए तो आपका तो पूरा पैसा निकल जाएगा ना। तो इसी तरीके से आपको फोकस करना है कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़रूर करिएगा, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा। होलसेल में अगर स्टॉक चाहिए प्रीमियम क्वालिटी हम आपको देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम लोग पर डे इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाते रहे। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।